नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में एक प्रश्न का बहुत ही शानदार तरीके से एविडेंस के साथ जवाब देने वाला हूं कि आखिरकार ये अचानक केसों की संख्या इतनी बढ़ क्यों गई कि तालाबंदी तक नौबत आ रही है। क्यों ये वायरस फिर से इतना ज़्यादा भयंकर हो गया जैसे कि शुरुआत में हो गया था। जैसा कि आपको याद होगा कि मार्च अप्रैल में पिछली साल इसका प्रकोप बढ़ा था और फिर उसके बाद तालाबंदी कर दी गई थी। फिर जुलाई अगस्त तक ये काफ़ी चला, फिर अक्टूबर नवंबर तक ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गया और ये तालाबंदी भी खोल दी गई। बट अब फिर से ये मार्च अप्रैल के महीने में क्या हो रहा है कि ये फिर से इतनी तेज़ी क्यों जा रहा है। तो वैसे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग इस पर बयान दिए हैं और लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। बट सच क्या है वो जरा ध्यान सुन लीजिए। सच तो ये है कि पहली बात तो ना तो केस ये पहले ज़्यादा आ रहे थे, ना अब ज़्यादा आ रहे हैं, ना बीच में ज़्यादा आ रहे हैं। अगर कोई काम किया जा रहा है कम या ज़्यादा तो वो है जांच, टेस्टिंग। शुरुआत में टेस्टिंग बहुत बड़े लेवल पर हुई, जितनी बढ़ती गई उतने ही केसों की संख्या बढ़ती गई। फिर बीच में जब देखा कि लोगों ने भी अब तालाबंदी हटा दी गई है तो ऐसे में दिखाना तो पड़ेगा ना कि कुछ आराम मिला है। तो ऐसे में टेस्टिंग बाकायदा बहुत कम की गई। बहुत सारी डाटा है कि आप अगर कंपेयरिंग करेंगे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी का डाटा और उससे पहले का डाटा, तो यदि आप ये डाटा जब कंपेयरिंग करेंगे तो पाएंगे कि जब केसों की संख्या कम आई है तो उस समय टेस्टिंग कम की गई है। इसका मतलब ये है कि केस कभी भी अगर आपको बढ़ाने हैं ना, कभी भी बस टेस्टिंग बढ़ा दो। और आपने देखा होगा आदित्य योगीनाथ ने भी क्या कहा, उद्धव ठाकरे जी ने भी क्या कहा, केजरीवाल ने भी क्या कहा कि हमको क्या करना है कि अब ये वायरस है बहुत खतरनाक हो रहा है, हमको टेस्टिंग बढ़ा देनी है। अब टेस्टिंग बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है केस तो ज़्यादा आ नहीं है ना। अच्छा, केस का मतलब बीमार लोग नहीं होते, ये आपको बहुत स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए। डॉक्टर PRC सर ने इसको प्रूफ करके भी दिखा दिया है कि यहाँ पर आप ये तो दिखा रहे हैं कि केस अब लाखों की संख्या फिर से हजारों की संख्या में फिर से बढ़ रहे हैं। आप खुद बताइए आपके पड़ोस में कितने लोगों की तो डेथ हो रही है, कितने लोगों की जान जा रही है। तो ऐसे में ये जो केस बढ़ने का कारण मात्र और मात्र एक ही तरीका है, वो है टेस्टिंग में तेजी। आप टेस्टिंग आज रोक दीजिए, कोई केस नहीं आएगा, वायरस भी कुछ नहीं कर पाएगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे जैसे कि अभी रह रहे थे। और भैया टेस्टिंग तेज कराते रहिए तो केस बढ़ाते रहिए और यही होने वाला और हो ही रहा है। तो ऐसे में एक पहल हो सकती है इन टेस्टिंग को रुकवाने के लिए कि एक तो आप खुद ना जाएं कि हाँ हमको जो उसमें टेस्टिंग करवानी है, क्यों करवा रहे हो भाई साहब, जब आप स्वस्थ हैं तो ऐसे रह लीजिए ना। दूसरा, आपको यदि कोई फोर्स कर रहा है ज़बरदस्ती तो भी आप मना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ सुविधा है ऐसी, जैसे कि भी आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो वहाँ पर टेस्टिंग जरूरी है। आप होली मनाने किसी दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं तो भी वहाँ पर बॉर्डर पर ज़रूरी है। तो इन सब के खिलाफ ऐसा तो नहीं है, हालांकि आप अकेले कोशिश करेंगे, आप कहेंगे ना मुझे टेस्टिंग नहीं करानी, मैं नहीं करवाऊंगा, जाहिर सी बात है आपकी सुविधा रोक दी जाएगी, आपकी यात्रा रोक दी जाएगी, तो मजबूरी में आपको कराना पड़ेगा। बट इसके खिलाफ आप सोच करके देखिए, अगर एक साथ आ करके कुछ अगर विरोध किया जाए जैसे किसानों ने किया है तो एक मसला हो सकता है। उसके अलावा तो खैर समाधान तो कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि केस बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं टेस्टिंग के द्वारा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।